प्रश्न है, यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 रुपीज हो जाती है, रुपए हो जाते हैं, मतलब 80 से सीधे 96 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके अंदर ब्याज भी शामिल है इसका 2 वर्षों में। तो उसी खाते में 62,000 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखो 80 रुपए से कितने हो रहे हैं? 96 रुपए 2 सालों में। तो मैं यहां से दर निकाल सकता हूं, क्योंकि समय दे रखा है, ब्याज भी मालूम पड़ गया, मिश्रधन इतना है, मिश्रधन ज्यादा होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो 96 रुपए और 80 रुपए क्या है? मूलधन है, और मिश्रधन कितना है? 96 रुपए। तो ब्याज कितना हुआ? ऐसा ही चिन्ह में से 80 माइनस किया तो 16 गुणा 100, ऐसा ही गुणा 100। आर निकालना है तो नीचे पीटी लिखा जाएगा, पी है 80 और टाइम है 2। अब 16 से इसको काटा मैंने 5 बार, और ये दोनों कटे तो कितना आया? आर बराबर 10%। अब देखो आर की वैल्यू मुझे 10% मिल गई। ठीक है, अब उसी खाते में 62,000 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? हो जाएगी मतलब मिश्रधन निकालना है। ठीक है, क्योंकि 5 साल बाद वो 62,000 कितने होंगे, तो उसके अंदर 62,000 तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा ब्याज भी शामिल होगा। तो ब्याज निकाल देते हैं डायरेक्ट। ऐसा ही कितना होगा? 62,000 गुणा 5 गुणा दर अभी हमने निकाली है 10%, वो दर हो गई। टाइम है 5 वर्ष और मूलधन है 62,000 बटा 100 कर दो, ये लो, ऐसा ही बराबर आ गया। तो ये 2 जीरो तो है ये, और 5 दूनी 10, 1 30 और 31,000, ये क्या आया? ऐसा ही आ गया। तो मिश्रधन ए बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो 62,000 में 31,000 जोड़ दो तो कितना आया? 93,000 रुपये। तो 93,000 रुपये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही है, 93,000। अब यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, मतलब दर क्या होती है? 8% से बढ़कर के 12.5% हो रही है, तो व्यक्ति की जो वार्षिक आय में 639 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन रुपए में ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करना है। अब वार्षिक आय जो है उसमें वृद्धि होती है, इनकम में, मतलब ब्याज मिल रहा था 8% के हिसाब से, वो 12.5% से मिलेगा, तो वो इनकम में तो वृद्धि होगी, तो इसका मतलब वो ब्याज में वृद्धि हो रही है। हमें मूलधन निकालना है, तो P बराबर ऐसा ही गुणा 100 होता है, और P निकालना है तो नीचे क्या आएगा? RT, बचे हुए RT आएंगे, ऊपर तो ऐसा ही गुणा 100 ही आएगा, नीचे P निकालना है तो नीचे RT आएंगे, R निकालेंगे तो PT आएगा, नीचे T निकालेंगे तो PR बचे हुए नीचे आएंगे, और नॉर्मल फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर PTR बटा 100, है ना। अब ये देखना है कि SI में अंतर दे रखा है, तो नीचे भी किसी R में या T में किसी एक में अंतर होना चाहिए, तो R में अंतर दे रखा है, देखो 8% से बढ़ के 12.5% हो रही है, तो 12.5 में से 8 घटा दो तो 4.5% हो गया ये। और SI में भी अंतर दे रखा है, 639 रुपए की वृद्धि हो रही है, वृद्धि होना कम होना ये अंतर ही तो है, ताकि अंतर से अंतर कट जाए ऐसे। अब SI में कितनी वृद्धि हो रही है? 639 रुपए की, गुणा 100 बटा यहाँ कितनी हो रही है? 4.5%, 4.5 ही हो रही है आर में, तो 12.5 में से 8 माइनस किया, 12.5 में से मैंने 8 माइनस किया, तो 4.5 गुणा टाइम कितना है? टाइम देखो इसमें वार्षिक का है और कोई नया टाइम नहीं दिया, तो वार्षिक का तो फिर 1 साल की लेंगे। ऐसे इस पॉइंट को हटा के ऊपर 1 जीरो लगेगा, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव था। फिर 9 से काट दो 5 बार, और 7 71, ठीक है। फिर 5 से काट दो, फिर 2 14,200 रुपए ये आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन ए सही है।